एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और कैसी सबकी पढ़ाई चल रही है। सबसे पहले तो मुझे कमेंट बॉक्स में सब बताना कि एक चीज़ मैं सबसे पहले बताती हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे बाद में भाग जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 2 वीक से मैं कोलकाता में थी, तो मैंने आपको 2 टॉपिक करके टारगेट दिए थे। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना प्लीज़ कि आप कहाँ तक हैं, और जो ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी यानी जो ज़्यादा कमेंट जिस टॉपिक तक होंगे वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, या फिर मैं खुद से अपने आइडिया से टॉपिक दूँ। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि जैसे पुष्पा है एंड मुन्ना है एंड कुछ बच्चे हैं जो कि टारगेट कर रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपने कहाँ तक कंप्लीट किया है। एंड आज का हमारा टॉपिक है कि स्मार्ट स्टडी एंड हार्ड वर्क में क्या डिफरेंस होता है, और आप स्मार्ट स्टडी कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से पॉइंट हैं जो कि आपको स्मार्ट बनाते हैं और स्मार्ट स्टडी आपकी हो जाती है। एंड देखो, सक्सेस होना ना होना ये तो कहीं ना कहीं लक पे भी डिपेंड करता है, एंड भगवान ने जो लिखा होता है वो तो होता ही है। हम कोशिश करते हैं उसको बदलने की, लेकिन होगा तो वही जो भगवान चाहते हैं। लेकिन आपको या मुझे अपनी तरफ से 100% देना है। हमें लाइफ में कभी भी अपने बच्चों के सामने या किसी के भी सामने ये नहीं होना चाहिए कि हमने अपनी कोशिश नहीं की। ये होना चाहिए कि हमने अपना 100% दिया था, कोई भी गुंजाइश नहीं बची थी कि इससे ज़्यादा मेहनत हो सकती। क्योंकि लास्ट ईयर जैसे मैं फेलियर थी, तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि हाँ शायद अभी कमी है, और जब मेरा मतलब अगर नहीं हुआ, अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है। जितना मैं मेहनत कर रही हूँ, आई थिंक कि सफलता मिलनी चाहिए, और अगर नहीं मिलती है तो भी हमें ये मानना चाहिए कि हमने अपना 100% दिया है। तो इतनी आपको मेहनत करनी है कि आपको कभी डिमोटिवेशन ये ना हो कि आपने मेहनत नहीं की। कभी भी लाइफ में जाके आपको ये गिल्ट फील ना हो कि हमने मेहनत नहीं की। इसलिए आपको स्मार्टली प्रिपरेशन करनी है। तो वही मैंने कुछ अपने जो पॉइंट्स लिखे हुए थे मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एंड उससे पहले आप लाइक कर दीजिए एंड शेयर कीजिए वीडियो को। आप सब तो आई थिंक इंस्टाग्राम चलाते होंगे, मैं तो नहीं हूँ अभी सोशल मीडिया पे। और जो मैं टेलीग्राम ग्रुप बनाने वाली हूँ, 2 ग्रुप बनेंगे, उनके बारे में भी जल्दी ही आपको डिटेल में किसी वीडियो में प्रॉपर बताने वाली हूँ। तो उससे पहले चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और एक यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी, एक स्टूडेंट होता है जो कि 14-15 घंटे या 13-14 घंटे पढ़ता है, उसको बोलते हैं हार्ड वर्क। एक एस्पिरेंट आपने देखा होगा कि वो बोलता है कि उसने ओनली 5 या 6 घंटे पढ़ाई करी या 7-8 घंटे करी, और वो तब भी सक्सेस हो जाता है। तो इसी का फ़र्क होता है स्मार्ट स्टडी एंड हार्ड वर्क स्टडी में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी, घंटे मैटर नहीं करते हैं। मुझसे भी कुछ बच्चे पूछते हैं आप कितने घंटे पढ़ती है। देखिए, आपका घंटे कभी भी मैटर नहीं करता है। आप 14 घंटे अपनी स्टडी टेबल पे बैठ के बुक को सामने रखे रखिए और चीज़ों में इन्वॉल्व रहिए, तो वो आपका टाइम पीरियड स्टडी में कभी भी काउंट नहीं होता है। और ये चीज़ मैंने सीखी थी मुन्नाल सर से। देखो, मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि मुझे मुन्नाल सर आई थिंक जानते भी नहीं जानते हैं, मतलब मुन्नाल सर तो बिल्कुल नहीं जानते हैं, और वैसे अगर जानते होंगे मुझे नहीं पता, विकास दिव्य से जानते हैं, बट मुन्नाल सर मुझे नहीं जानते, फिर भी मैं उनका नाम कोट करती हूँ, क्योंकि देखो जो अच्छा है वो है। तो उनसे मैंने ये चीज़ सीखी थी कि आपका जो टाइम पीरियड होता है वो उसमें काउंट नहीं होता है। उन्होंने एक बार अपनी क्लास में बोला था। तो अब अगर मैं 5 मिनट के लिए पानी पीने जाऊँ तो उसको भी मैं रिमूव कर देती हूँ कि ये टाइम पीरियड उसमें ऐड नहीं होगा। एंड एग्जैक्टली मैं कभी भी किसी को नहीं बता पाती हूँ कि कितने घंटे पढ़ती हूँ। बस मैंने एक टाइम स्लॉट बनाया हुआ है, अगर उसमें मेरी कंप्लीट हो जाए ठीक है। जैसे मान लो मैंने 12 से 2 लगाया हुआ, अगर 12 से 2 मेरा हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो उसको आगे कर लेंगे। ये थोड़ी ना है कि वो तब नहीं हुआ है तो उसको बाद में भी नहीं करना है। बट आप एक चीज़ मानिए कि आप अपने टॉपिक सेलेक्ट कीजिए, भले ही कम कीजिए, भले ही 4 कीजिए, 5 कीजिए, 2 कीजिए, लेकिन अगर आपने सोचा है ना कि आज करना है तो उसको करके ही सोना है। पहली चीज़ मैं आपको ये बताऊं, एक हार्डवर्क यही होता है कि 14-14, 15-15 घंटे बच्चे, मतलब आपने किसी भी, अच्छा मुझे बताओ, आप में से किसी ने भी किसी टॉपर के फेस पे ऐसा देखा है कि आपको देख के लगा हो कि एक बंद कमरे में बैठ के इसने कभी कोई मूवी ना देखी हो, इसने, चलो मान लिया सोशल मीडिया तो एक डिस्ट्रक्शन है। सोशल मीडिया से तो मैं आपको भी सलाह दूंगी कि बिल्कुल सोशल मीडिया से तो आप दूर रहे। सोशल मीडिया जैसे कि इंस्टाग्राम एंड फेसबुक वगैरह हो गया, टेलीग्राम तो आजकल पढ़ाई में ही यूज़ होता है, बट इंस्टाग्राम हो गया एंड फेसबुक हो गया, इन 2 चीज़ों को तो जितना आप अपने आप से दूर रख सके उतना ही आपके लिए अच्छा होता है प्रिपरेशन के दौरान। बाकी जिसकी लाइफ है, जिसको पढ़ना नहीं है, वो कुछ भी करे। तो देखो, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ होता क्या है कि हम 13-13, 14-14 घंटे सोचते हैं कि हम पढ़ रहे हैं। तो आप देखिए कि आपका इनपुट
है। यानी कि आप अगर 13 घंटे पढ़ रहे हैं तो क्या जो आपने 13 घंटे पढ़ा है वो आपके माइंड में है? नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं मानूंगी। क्योंकि साइकोलॉजिकली, क्योंकि मैंने भी साइकोलॉजी की 1-2 बुक पढ़ी है, तो साइकोलॉजी भी ये कहती है कि आपका ब्रेन की कैपेसिटी इतनी नहीं होती कि आप 13-14 घंटे का डाटा अपने माइंड में रख पाते हैं। तो यही चीज़ होती है आपकी स्मार्टली। आप 6 घंटे पढ़े या 5 घंटे पढ़े, 4 घंटे पढ़े, बट रेगुलर पढ़े। पहली चीज़ आपकी यही आपके साथ हो जाती है। एंड हार्ड वर्क की जगह आप स्मार्टली एंड सिस्टमेटिकली तरीके से अपनी प्रिपरेशन करें। सिस्टमेटिकली अभी मैं बताने वाली हूँ आगे आपको कि कैसे होता है। फालतू की चीज़ों से दूर रहे। एंड आप देखेंगे कि सब अपनी लाइफ जीते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको 3-4 साल पूरे मतलब एक कमरे में बंद होना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्मार्टली आपको हर चीज़ को देखना है, अपने टाइम को मैनेज करना है एंड हर चीज़ करनी है। तो यहाँ पे पहली चीज़ मैं बताऊँगी स्मार्ट स्टडी में आती है आपकी स्मार्ट प्लानिंग। प्लानिंग यानी 1 साल की प्लानिंग, जो कि अभी मैंने वैसे 2023 एंड 24 के लिए स्ट्रेटजी बना दी है। लेकिन जो बच्चे 6 जून से मेरे साथ प्रिपरेशन करेंगे मेरी गाइडेंस में, उनकी स्मार्ट प्लानिंग मैं खुद बना के दूंगी, पूरे साल की, पूरे मंथ की, पूरे वीक की, एंड फिर पर डे के मैं उनको टारगेट दे के साथ साथ कंप्लीट कराऊंगी। एंड जो बच्चे जिस हिसाब से भी इम्प्रूव करते रहेंगे उनको उसी हिसाब से टास्क दिए जाएंगे, एंड जो पूरा करेंगे उनको उसी हिसाब से जैसे बोलते हैं ना अप्रिशिएट भी किए जाएंगे। तो आप लोग, क्योंकि एक होता है ना बंधने वाली चीज़, वो हो जाएगी। तो आप उसको स्मार्ट प्लानिंग मतलब पूरे साल आपको ये मान के चलना है कि 1 साल आपको स्मार्टली, 1-1.5-2 साल आपको स्मार्टली प्रिपरेशन करनी ही है। यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, आप बिना प्लानिंग के अगर चलेंगे तो आप लास्ट तक नहीं जा पाते, आप बीच में डिमोटिवेट हो जाते हैं कि ये नहीं हुआ। लेकिन जब आपके डेली के टास्क कंप्लीट होते हैं तो आपको अंदर से खुद ही मोटिवेशन मिल जाता है। यू कैन सी कि यहाँ पे कोई भी मोटिवेशन कोट आपको नज़र नहीं आया होगा आज तक, और फिर भी आपने मुझे एक दिन भी डिमोटिवेट नहीं देखा होगा, बल्कि मैं खुद दूसरों को भी मोटिवेट करती हूँ। तो अब आप सोचिए कि जो अपने रूम को मोटिवेशन रूम बना के रखते हैं उसका क्या फ़ायदा है, और फिर वो मोटिवेशन वीडियो भी देखते हैं, मतलब मोटिवेशन कोट भी लगाए हैं, मोटिवेशन वीडियो भी देख रहे हैं, इतना डिमोटिवेट हो रहे हैं कि आप क्यों यूपीएससी का एग्जाम देना है। सेकंड चीज़ बात करेंगे 1 डे प्लानिंग। ये आपकी सबसे ज़रूरी होती है। 5 घंटे पढ़े या 6 घंटे पढ़े, आप कितना भी पढ़े, लेकिन कॉन्टीन्यूसली पढ़े। और मैंने खुद पे ये चीज़ रियलाइज़ की है, मैं अपना एक्सपीरियंस खुद का शेयर कर रही हूँ कि अगर आप रेगुलर पढ़ते हैं ना, बिल्कुल कंसिस्टेंट हो गए तो, और 7 घंटे भी पढ़ते हैं, क्योंकि तब मेरा बेबी छोटा था तो आई थिंक 7-8 घंटे प्रिपरेशन होती थी। तो मैंने भी 1 साल में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया था। तो आई थिंक कि अगर आप रेगुलर पढ़े, मैंने बात यहाँ पे रेगुलर की है, होली हो, दिवाली हो, बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, कुछ भी हो, आपको रेगुलर पढ़ना है। जैसे कि आज दुल्हनडी है, सबको पता है, फाग है, हम लोगों ने भी, मेरे हस्बैंड ने और मैंने भी आपस में बस घर में ही थोड़ी थोड़ी हल्दी लगा के हैप्पी होली किया है। लेकिन मैंने अपनी स्टडी को स्किप नहीं किया है, जबकि हमारी सोसाइटी में नीचे बहुत धूम धड़ाका हुआ है, ढोलक वगैरह बज के ऊपर तक वॉइस सुनाई दे रही थी। लेकिन हम लोग नीचे नहीं गए, क्योंकि मुझे पता था एक बार जाऊंगी 2 घंटे से पहले कोई नीचे से आने नहीं देगा। क्योंकि हमारी सोसाइटी में बहुत अच्छा, गांव से भी अच्छा मतलब मिलनसार एक स्वभाव है कि आपस में सब इन्वॉल्व रहते हैं। वैसे मैं सबसे दूर रहती हूँ, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी वो मतलब उनको इससे मतलब नहीं है, बस हम यहाँ पे रहते हैं तो वो सब आपस में बात करने लग जाते हैं। सेकंड चीज़, आप जैसे 1 डे प्लानिंग करते हैं तो साथ में आप मेडिटेशन या एक्सरसाइज करें। मुझसे सब पूछते हैं कि आप इतना एनर्जेटिक कैसे रहते हैं। देखो, चाहे आप 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, ये नहीं है कि मैं आपको जिम में जाने के लिए बोल रही हूँ, लेकिन उससे आपका माइंड एक परफेक्ट रहता है। जैसे हमें, अच्छा मान लो आपके घर में कोई मशीन है, उसमें भी ऑयल डालना पड़ता है, उसको भी टाइम टाइम पे प्रिपेयर करना पड़ता है। ऐसे ही आप अपने माइंड को तरोताज़ा करने के लिए या अपने शरीर को प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि आप यूपीएससी के एग्जाम में उतरते हैं तो आप बाद में प्रिपेयर होते हो, पहले आपको अपने ब्रेन को प्रिपेयर करना पड़ता है। आपने मेरे इंटरव्यू में भी सुना होगा, मैंने बोला था 3 मंथ्स, क्योंकि मेरी स्टडी को काफ़ी टाइम हो चुका था छूटे हुए। और मेरे पास कहीं कमेंट भी ऐसे आता है कि हमें 2 साल हो गया। मैं आपको बताऊं, मुझे 3 साल हो चुका था स्टडी को स्किप किए हुए।
जो मतलब वैसी स्टडी होती है। और उसके बाद मतलब एकदम से मैंने एमएससी जो किया वो भी मतलब आफ्टर मैरिज उससे ही किया, जो होता है ना क्या बोलते हैं उसको, कोरेस्पोंडेंस वगैरह। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि मतलब कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए तो मैंने बहुत टाइम बाद मतलब कुछ मैथ वगैरह उठा के देखा था सीजीएल के लिए। तो यहाँ पे आपको बोलूँगी कि आप मेडिटेशन करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी मेमोरी पावर भी अच्छी होगी। और जैसे अभी गर्मी आ गई है तो नाइट में बादाम भिगो के आप मॉर्निंग में खाएंगे तो आपकी याददाश्त भी अच्छी होगी, ब्रेन भी अच्छा होगा और आप एनर्जेटिक भी रहेंगे। एंड उसके बाद यहाँ पे स्मार्ट स्टडी में एक आता है लिमिटेड सोर्स। जितना आप लिमिटेड सोर्स रखेंगे उतना आप फायदे में रखेंगे। एक तो आप कभी भी डिमोटिवेट नहीं होंगे कि इतनी सारी बुक, देखो हर सब्जेक्ट की जितना मैंने आपको बताई है अपनी बुक लिस्ट में इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन ये नहीं करना है आपको कि आप पॉलिटी की बुक डीडी बसु की भी ले रहे हैं और एम लक्ष्मीकांत की भी ले रही है। किसी और टॉपर ने बोल दिया कि अरे ये वाली बुक तो तुमने पढ़ी नहीं तो तुम उसको भी ले आए मार्केट से, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपने एक बुक को एक बार पढ़ लिया है तो उसी को आपको रिपीटेड रिवीजन करना है, उसी को आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। और चीज़ों को एक चीज़ और चीज़ों को पढ़ने के साथ साथ समझने की कोशिश करें। मान लो कोई लाइन बोल रही है कि ये चीज़ ऐसे हुई थी तो आप उसको अपने माइंड में एनालाइज करके देखो कि ये क्या बोलना चाह रहा है। बिटवीन टू लाइन्स, दो लाइनों के बीच में भी कुछ लिखा होता है, उसको समझने की कोशिश करें। आपका ब्रेन भी डेवलपमेंट होगा, ब्रेन का भी, क्योंकि कोई एज नहीं होती है सीखने की या कुछ भी करने की। आप अपने ब्रेन को अभी भी तेज़ कर सकते हैं। पर डे आप उसको अगर 1% बढ़ाएंगे तो भी आप सोच के देखिए कि एक साल में आपका माइंड कितना प्रिपेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे पांचवी चीज़ बात करते हैं, एक्टिव स्टडी करें। एक्टिव स्टडी से मतलब है कि टॉपिक को सभी आयामों से जोड़ते चलिए। जैसे मान लीजिए, चलो एग्जाम्पल लेते हैं बेरोजगारी। तो आपने देखा होगा कि बेरोजगारी आपका सामाजिक पार्ट भी है, आर्थिक पार्ट भी है, एंड आपका इकोनॉमिकली पार्ट भी है, सामाजिक भी है, राजनीतिक भी है। एंड उस क्योंकि देखा आपने बच्चे कैसे बेरोजगारी में धरना दे के बैठते हैं रेलवे में, अभी पीछे रेल में भी आग लगा दी गई थी। तो बेरोजगारी एक पॉलिटिकल मुद्दा भी है एंड एथिकल भी है, क्योंकि हमारा अगर देखा जाए तो एथिकल तरीके से सबके पास कोई ना कोई रोजगार होना चाहिए। तो ऐसे ही आप मतलब टॉपिक को एनालाइज करके सारे आयामों से जोड़ें, उसी को बोलते हैं एक्टिव स्टडी। मतलब आप अपने ब्रेन को इतना एक्टिव रखिए कि अगर कोई टॉपिक आया है तो आप उसको कहाँ कहाँ पे किस किस आयाम से जोड़ सकते हो, वो आपके ऑप्शनल में भी काम आ जाता है और आपके चारों पार्ट में ऐड हो जाता है। उसको ऐड ऑन करें, अपने माइंड में ऐड ऑन करें, भले ही आप नोट्स में ना करें लेकिन अपने माइंड में जैसे कोई भी टॉपिक आया, आपने देखा ये वाला टॉपिक है, तो आप तुरंत अपना दिमाग घुमाइए और तुरंत सोचिए कि ये कहाँ कहाँ पे ऐड हो रहा है। क्या ये सामाजिक में कहीं पे ऐड हो रहा है, क्या ये, अच्छा आप समाजशास्त्र को ही लो, समाजशास्त्र का टॉपिक है, क्या समाजशास्त्र में जो पहले वाला जो टॉपिक है, पहली जो यूनिट है सोशोलॉजी में, मैंने वहाँ पे पढ़ा है, तो समाजशास्त्र इतिहास से भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब तक आप हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे समाज के बारे में तो समाजशास्त्र की कोई वैल्यू नहीं है। अर्थशास्त्र से भी जुड़ा है क्योंकि उसमें इकोनॉमी है समाज की, कि समाज कैसे डेवलपमेंट करता है। राजनीति से भी जुड़ा है क्योंकि जब तक समाज की राजनीति के बारे में आपको नहीं पता है तब तक समाजशास्त्र को क्यों पढ़ना है। एथिक्स से भी जुड़ा है। तो ऐसे आप हर आयाम को जोड़ते चलिए। उसके बाद आता है स्ट्रक्चर फॉर्म। स्ट्रक्चरल फॉर्म में ही आप अपनी अगर प्रिपरेशन करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी जिनको आपको लर्न ही नहीं करना पड़ेगा, वो आपको देखते ही लर्न हो जाएगी। जैसे मैंने अपने मैप पे लिखा हुआ है जीएसटी देखते ही मुझे एक जीएसटी का आप लोगों को पता होगा, एक जीएसटी का मुझे एक्स्ट्रा पता है, गोवा सिक्किम त्रिपुरा जीएसटी सबसे स्मॉलेस्ट। ये मैंने एक ट्रिक बनाई थी, स्मॉलेस्ट गोवा, उसके बाद सिक्किम, उसके बाद त्रिपुरा। तो कुछ चीज़ों को आप अपने माइंड में ऐसे याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से याद रहोगी। और मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ की डिमांड है कि मैप के बारे में बताओ, तो मैं आपको बता दूं हम लोगों ने बड़ा स्टैंड मंगाया क्योंकि ये थोड़ा डल्लम डोल वाला है, तो जल्दी ही वो आ जाएगा। तो मैं आपको तीनों मैप को एक ही दिन में, मतलब एक वीडियो में, जितने भी मैप मेरे रूम में है पूरे रूम का रिव्यू करा दूंगी अच्छे से, और तो आप उसमें देख लीजिएगा। एंड उसके बाद में एक सबसे लास्ट में और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बोलना चाहूँगी, बार बार ये चीज़ मैंने अपनी हर वीडियो में बोली है, सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए चले। जब तक आप प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को, पेपर को नहीं देखते हैं, सिलेबस को नहीं देखते हैं, तब तक आपको अच्छे से समझ ही नहीं आएगा कि एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट क्या है। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको बच्चे पढ़ते ही रहते हैं, उनको पता ही नहीं है कि यूपीएससी इसको पूछती भी है क्या। कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं जिनको यूपीएससी पूछती नहीं है।
है। जैसे मान लो अभी रशिया और यूक्रेन का वार हो रही है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सारा दिन इन्हीं का एडिटोरियल पढ़ते रहेंगे, सारा दिन इन्हीं की न्यूज़ देखते रहेंगे। वो नहीं आने वाला है। अगर यूक्रेन या रसिया, मतलब मैंने बोला है उनकी लड़ाई के बारे में कि कितने टैंक मर गए, कितनी मिसाइल छोड़ दी गई, कितने लोग मर गए, कितने लोग फंसे, ये सब नहीं आता है। आएगा क्या, जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुई थी, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई थी, आपको उन दोनों के बारे में पता होना चाहिए। और रसिया के साथ जो भारत के समझौते हैं उनका पता होना चाहिए। भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है इस लड़ाई से, क्योंकि ये मत समझिए कि हमारे भारत पर प्रभाव नहीं पड़ा, बिल्कुल पड़ा है। बहुत सारी चीज़ें जो आयात निर्यात होती थी यूक्रेन से या फिर रशिया से, वो सब चीज़ें कुछ दिन के लिए थोड़ी पोस्टपोन्ड हुई है। जैसे आपने देखा होगा कि अभी मुद्दा चला हुआ था बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे कि पेट्रोल महंगा हो जाएगा। वो क्यों हो जाएगा, वो यही माना गया था कि वहाँ से शायद कच्चा ऑयल जो आता है हमारे इंडिया में वो रुक जाएगा, जिसकी वजह से पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाएगी। तो ऐसी ऐसी चीज़ों को आपको यहाँ से पिक करना है कि इस वॉर का इंडिया से क्या इफेक्ट है, एंड रसिया का साथ भारत क्यों देता है, और रसिया के साथ भारत के समझौते कैसे हैं, यूक्रेन के साथ समझौते कैसे हैं, रसिया एंड यूक्रेन के बीच में विवाद क्या है, एंड कौन कौन सी कौन कौन सी कंट्रीज यूक्रेन से टच करती है, कौन कौन सी कंट्रीज रशिया से टच करती है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है। ये बकवास क्वेश्चन की कौन सी मिसाइल छोड़ी गई, कौन सी किसा जो होता है ना हमारे लोकल न्यूज चैनल पे, ये सब नहीं आता है कि कितने आदमी मरे, कितनी मिसाइल छोड़ी गई, आज क्या हुआ, ये क्या हुआ, राजधानी में क्या हुआ, ये सब नहीं आता है। स्मार्टली प्रिपरेशन करें और चीज़ों को समझें कि यूपीएससी की रिक्वायरमेंट क्या है और यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछती है। आप अगर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने कभी कोचिंग नहीं की है, मैंने गाइडेंस ऐसे ही मैंने ये चीज़ें इकट्ठा की और अपनी डायरी प्रिपेयर की। क्योंकि आपको एक कहावत बताती हूँ लास्ट में, आई थिंक टाइम ज़्यादा हो गया, फिर भी बताऊँगी, आपको बहुत मोटिवेट करेगी। एक दो लकड़हारे थे जिनको एक काम सौंपा गया कि आपको इस पेड़ को काटना है। दोनों से पूछा गया कि बताओ कौन कौन कितने कितने टाइम में करेगा। पहले वाले ने जवाब दिया कि मैं इसको पूरा दिन में या 10-11 घंटे में काट दूंगा। मान लीजिए कि 10 घंटे में मैं इसको काट दूंगा। दूसरे से पूछा गया तो उसने जवाब दिया कि पहले 6 घंटे मैं अपनी कुल्हाड़ी की धार तैयार करूंगा, तेज़ करूंगा, और अगले 2 घंटे में या 1 घंटे में मैं इसको काट दूंगा। तो यही चीज़ है। अगर आपको पूरा 2 साल, 4 साल, 5 साल या फिर आपको 14-14 घंटे पढ़ना है तो बैलों की तरह लगे रहिए, गधों की तरह। और अगर आपको ये है कि स्मार्टली आपको 6-7 घंटे दिन में पढ़ना भी है, एंजॉय भी करना है, घूमने भी जाना है, कुछ और भी करना है। क्योंकि आप मुझे देखिए, मेरा बच्चा है, हम लोग अगर मैं नहीं बनाती हूँ ऐसे लोग, वरना हम लोग घूमने भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, लेकिन खुश है। स्मार्टली पढ़िए और चीज़ों को प्रिपेयर करते चलिए, एंड ऐसे करिए कि पहले आप प्लानिंग कर लेंगे और स्मार्टली करेंगे तो फिर आपको बहुत अच्छे से कम टाइम में आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। देखो, एग्ज़ाम क्लियर करने की गारंटी तो आपको कोई भी नहीं दे सकता, कोई भी टीचर नहीं देगा। जिन कोचिंग सेंटर में आप 2-2, 3-3 लाख रुपए डिपॉजिट करते हो वो भी नहीं देंगे। लेकिन मैं आपको इतनी गारंटी देती हूँ कि अगर आप मेरी गाइडेंस में, टेलीग्राम ग्रुप पे जो हम ग्रुप बनाएंगे, अगर आप उस गाइडेंस में प्रिपरेशन करोगे तो 1 साल बाद आप अपने आप को मेरे जैसा पाओगे। और आई थिंक कि वो भी सक्सेस ही होगा, क्योंकि इंडिया में बहुत कमी है टीचर्स की भी। टीचर्स देखा आपने वीडियो वगैरह में ऐसे मिलते हैं कि टीचर्स को खुद नहीं पता है संडे मंडे क्या है और जनवरी कैसे लिखा जाता है। मैंने एक दिन एक वीडियो देखी थी झारखंड की कि टीचर को खुद फरवरी लिखना नहीं आ रहा था, गवर्नमेंट स्कूल के। तो वैसे भी अगर आप एजुकेटेड हैं तो आप कभी भी अनसक्सेस नहीं रहते हैं। तो इतना मेरी गारंटी है कि 1-1.5 साल बाद आप मेरी तरह होंगे, जिससे कि आप एक मैच्योर होंगे और आप यूपीएससी एस्पिरेंट की तरह एक अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को एक लेवल पे लेके जाएंगे। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, और जल्दी से अपनी दीदी का चैनल शेयर कर दो। बाय।